वालेकुम सलाम। मैंने तो अब्दुल मनाम कहा था शुरू में। यू जस्ट नीड टू फॉलो एंड यू जस्ट नीड टू डू सम हार्ड वर्क। अभी पूछ लें, मुनीब शेख अभी पूछ लें क्वेश्चन। जी नहीं, मतलब कि शुक्र, ठीक ठाक। तरीम, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। समीउल्लाह, जो आपका क्वेश्चन है अडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में, एक काम करें समीउल्लाह, एक काम करें आप, एक फाइल सेव करें अभी, एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन नहीं आता, कोई बात नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट करें। जब वो विंडो आती है ना, फिर मुझे बताएं कि सर विंडो आ गई है, आप क्या करो। अच्छा, हम एक काम करते हैं।
जी अब वीडियो ऑडियो आ रही है, चेक करें। बेटा आवाज आ रही है? तस्वीर, आवाज। बेटा आवाज आ रही है? एक्चुअली ये कुछ इंटरनेट का इशू आज आ रहा है, बल्कि रात से ही आ रहा है, ये पता नहीं क्या चक्कर है। बट आई थिंक नाउ इट शुड बी ओके। इज इट ओके नाउ?
ओके जी। मुनीब शेख, यार मैं असल में उस वक्त ये बात कर रहा था कि हम यूं कर सकते हैं कि मुझे ना आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही थी कि आप क्या पूछ रहे हैं। स्ट्रीम यार्ड के अंदर एक फंक्शन है कि हम कोई एक गेस्ट को जैसे हम ऐड करते हैं। अगर जिस बच्चे का, जैसे अब आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो ये है कि मैं अगर आपको गेस्ट के तौर पे ऐड करूं तो फिर मैं आपकी, आप स्क्रीन शेयर करें तो हम आपकी स्क्रीन देख सकते हैं। तरीम, अभी मैंने ब्लर टूल पढ़ाया ही नहीं है। हाँ, फोटोशॉप में पढ़ाया था। हमेशा याद रखें, ब्लर टूल आपके जो है वो इमेज के ऊपर यूज होता है। तरीम सर, इमेज को जब स्ट्रेट करके सेव करता हूँ तो मुनीब बैठा है। तो मुनीब, आपको अगर मैं ऐड करूं, अगर पिक्चर्स पे करना है तरीम, तो फिर इसका एक तरीका ये होता है कि आप वो इमेज पहले खोल लें फोटोशॉप में, और उसको पहले उसको ब्लर कर लें एंड देन उसको अपने फ्लायर के ऊपर लेके जाएं। सवेरा मलिक, अगर आपने विदाउट बैकग्राउंड करनी है तो फिर आपको एक्सपोर्ट एज करके आपको पीएनजी बनानी पड़ेगी, और वहां पे ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन होती है, मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ एक क्वेश्चन था, समीउल्लाह, आपने सेव एक्सपोर्ट एज किया। एक्सपोर्ट पे आपके पास अगर विंडो आ रही है तो उस विंडो के अंदर आपके पास यूज आर्ट बोर्ड का ऑप्शन आ रहा होता है, ये मैंने कल बताया था। ये देखें, जिसका एक्सपोर्ट एज नहीं आता वो एक्सपोर्ट कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। सॉफ्टवेयर से डरना नहीं है, सॉफ्टवेयर से हमने डरना नहीं है। अब देखिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने, आई नीड टू जस्ट क्लोज द फाइल्स।
आवाज आ रही है? जी जनाब, अब आवाज आ रही है? बहुत ही ज्यादा नेट का इशू है यार आज तो। अच्छा जी, अब देखें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये स्क्रीन है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाते हैं। ये फाइल बन गई। अब समीउल्लाह ये देखें जरा स्क्रीन पे, ये देखें फाइल में हम जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कोई भी काम करना है, अपना काम करता हूँ। और यहाँ पे आके इसको कलर कर दिया, ठीक है। और इधर आके एक सर्कल लगा लेता हूँ और इसका सर्कल का कलर कर देता हूँ
ये देखें, ये हमने एक फाइल बना ली छोटी सी, ठीक है, एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। अब मैंने अगर इसको सेव करना है, फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं। आपके पास अगर एक्सपोर्ट एज का बटन नहीं आ रहा, सिर्फ एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, ये सेम चीज है, एक्सपोर्ट एज या एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप ये देखें, जब आप यहाँ जाते हैं तो ये एक तो पहले आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे, मतलब इस फाइल का नाम बनाना है। उसके बाद सेव एज टाइप आप जेपीजी करेंगे, और उसके बाद यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन होगी, अगर इधर नहीं होगी तो थोड़ा सा इधर होगी नीचे, यूज आर्ट बोर्ड। और जब आप आर्ट बोर्ड यूज कर देंगे तो फिर आपके पास बाहर वाला मटेरियल सेव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके बाहर कोई ऐसे रफ चीज बना लेते हैं, सही हो गया। लेकिन मुझे अब ये स्टार्स को क्या करना है, ये नहीं लेने के आने हैं, मुझे तो सिर्फ ये फाइल कॉपी करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और यूज आर्ट बोर्ड। यूज आर्ट बोर्ड का मतलब क्या है कि इस आर्ट बोर्ड के अंदर जो चीजें हैं सिर्फ वो सेव करनी है आपने, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं सैंपल, और ये देखें, अब ये पूछ रहा है आरजीबी, आरजीबी में सेव किया करें फिलहाल इलस्ट्रेटर की फाइल, और उसके बाद ओके। अब देखिए हमारे पास इवन यहाँ स्टार्स भी थे बने हुए, लेकिन जब हम अपने फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखिए स्टार्स नहीं है, और अगर मैं यूज आर्ट बोर्ड नहीं लिखता तो फिर ये स्टार साथ सेव हो जाएंगे। ये देखें, एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट एज करें, और इसमें आप यूज आर्ट बोर्ड अनचेक, आप चेक नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये अब स्टार्स भी साथ फिट हो जाएंगे इस पे। और हमने हमेशा यूज आर्ट बोर्ड का बटन ऑन करके रखना होता है, सही है। नहीं हमने मुनीब, हमें ना किसी आर्ट बोर्ड का कलर क्यों चेंज करना है? आर्ट बोर्ड जो कलर का है वो रहे पड़ा, हमें क्या मसला है? बात समझ आ रही है समीउल्लाह? अब आपको समझ आई है बात की? अब देखें, हमने जो ये बगैर आर्ट बोर्ड के सेव किया फाइल, तो इसके साथ स्टार्स भी मौजूद होंगे, ये देखें। ये तो फजूल फाइल है ना, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है हमें। हमें तो फायदा है जिस जो हमने काम आर्ट बोर्ड पे किया, सिर्फ वो हम सेव करेंगे, ठीक है। डन हो गया। अच्छा जी, दूसरा बच्चे का एक मसला ये है कि विदाउट बैकग्राउंड अगर कोई चीज आपने सेव करनी है तो फिर कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अब देखें, ये हमने एक रेक्टेंगल ये लगाया, सर्कल ये लगाया, और ये जो हमारे पास व्हाइट बैकग्राउंड है, मैं चाहता हूँ कि ये व्हाइट बैकग्राउंड ना आए, तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, एक्सपोर्ट में जाऊंगा, और एक्सपोर्ट एज में, या अगर आपके पास एक्सपोर्ट है, सिर्फ एक्सपोर्ट का ऑप्शन है तो एक्सपोर्ट यूज करें, यूज आर्टबोर्ड करें, जेपीजी की जगह पे पीएनजी यूज कर लें, पीएनजी, ठीक है। एंड यहाँ लिखें सैंपल ट्रांसपेरेंट। ये देखें, जब आप ये करते हैं पीएनजी की ऑप्शन सामने आती है, इसके अंदर ये देखें बैकग्राउंड कलर के अंदर वो पूछ रहा है कि आपने कौन से बैकग्राउंड के साथ सेव करनी है। पीएनजी नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होती है, विदाउट बैकग्राउंड होती है, नजर आ रही है आपको? ठीक है, ये देखें यहाँ पे वो दिखा भी रहा है। अब इसको आप ओके करें, और जब हम यहाँ देखते हैं, ये आपकी विदाउट बैकग्राउंड ही होगी, सही है। ये हमें इसलिए नजर आ रहा है वाइट यहाँ पे, क्योंकि ये इसका ये जो हमारे पास फोटो का बैकग्राउंड है, ये वाइट है। अगर आप किसी फाइल में इसको खोलेंगे तो ये विदाउट बैकग्राउंड आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस फाइल को यहाँ पे खोल लेते हैं अब इलस्ट्रेटर में, तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड की वजह से ये हमें वाइट नजर आ रहा है, अदरवाइज ये क्या है, विदाउट बैकग्राउंड है, सही है। ओके हो गया बेटा? डन।
जी हसन पूछे क्वेश्चन। जी हसन का एक सवाल है, जुनेद जरा आप इसका जवाब दें। जुनेद कालरू ये कह रहे हैं कि जब हम एक चीज लॉक करें, इमेज लॉक किया क्योंकि उसके ऊपर हम पेन से काम कर रहे होते हैं, तो फिर उसको अनलॉक कैसे करते हैं। मैंने कल ये बताया था। ऑल्ट कंट्रोल टू, वेरी गुड महम। हसन, लॉक लगाने के लिए कंट्रोल टू और अनलॉक करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल टू। ठीक है हसन, ठीक है, करके देखें। आगा मुजाहिद, आपका जो क्वेश्चन है ना फुल कर्व वाला, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। मैंने उस दिन इसलिए आपको बताया था कि जो ऊपर हमारे पास एंकर पॉइंट होते हैं, हम उनके साथ प्ले करके उनके कर्व बना लेते हैं। ओके, अमेजिंग। अब किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। मुनीब शेख, आपका कोई क्वेश्चन था? और तरीम, फिर कोई इशू होगा जरा देख लो उसको। यही तो बात मैंने की है कि भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा टाइम दें, कोई काम करना शुरू करें, आपकी इलस्ट्रेशन खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आप खुद देखा करो कि जो मैंने इलस्ट्रेशन बनाई है क्या ये परफेक्ट है, क्या इसके राउंड कर्व सही हैं। ठीक है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अब मैंने आपको 3 इलस्ट्रेशन इस वक्त तक दे चुका हूँ। एक मैंने आपको पेंगुइन की दी है, एक हमारे पास पैरट हेड की थी, एक हमारे पास लाइन हेड की थी। ये सारी जितनी भी इलस्ट्रेशन है, इनको दोबारा दोबारा बनाएं ताकि ये परफेक्शन वाली साइड पे जाए। वंस अगर ये परफेक्ट हो गए, बाकी सब चीजें परफेक्ट हो जाएंगी, बाकी सारी इलस्ट्रेशन परफेक्ट हो जाएंगी। ओके जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना आगे चलते हैं हम। अब आपको इलस्ट्रेशंस बनाना आ गई हैं। अगर इलस्ट्रेशन बनाने में किसी को कोई मसला है तो वो पूछें, क्योंकि अब हमने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इकरा का बड़ा अच्छा सवाल है कि हम किस तरीके से मैनेज करते हैं
फोटोशॉप में तो ये होता था कि लेयर्स को ऊपर ले जाते थे या नीचे ले आते थे। अगर यहाँ पे हमने किसी चीज को बैक करना है या फ्रंट पे लेके आना है तो हम क्या करेंगे बेटा, ये कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि हमारे पास राइट क्लिक पे ऑप्शन मौजूद होती है ब्रिंग टू फ्रंट करने की, ब्रिंग टू बैक, सेंड टू बैक करने की। ठीक है, आप ये जरा कोई भी दो इमेज सेलेक्ट कर लो या एक इमेज सेलेक्ट कर लो, मतलब दो तीन इमेज बने हुए हो और एक इमेज नीचे हो, उस पर राइट क्लिक करके जब आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी अरेंज की। अरेंज के अंदर ये सारी ऑप्शन मौजूद है। अच्छा जी, अब देखें, हाँ ये अली मोहसिन का क्वेश्चन है। बेटा घबराना नहीं है, पाकिस्तानियों पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। घबराना इसलिए नहीं है अली मोहसिन कि आप जिस चीज में देखें, स्प्लाइन को पीएसडी फाइल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हम अगर इलस्ट्रेटर में फाइल बना रहे हैं तो हम इलस्ट्रेटर में ही देंगे उसको फाइल, और पीडीएफ बना के देंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें देंगे, पीएसडी की जरूरत नहीं है इन मॉडर्न। हर चीज नाउ जो जो आपने डिजाइन करनी होती है वो इलस्ट्रेटर में बनती है, और हम इलस्ट्रेटर फाइल देते हैं क्लाइंट को, पीएसडी फाइल नहीं देते, राइट। अब देखिए, मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपके कुछ मसाइल हल हो जाएंगे। ये देखें बेटा, ये इस वक्त जो ये ऑब्जेक्ट है ये ऊपर है, मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जाना चाहता हूँ, और ये जो पीछे ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर लेके आना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज करता हूँ, और अरेंज के अंदर सेंड टू बैक भी कर सकता हूँ और सेंड बैकवर्ड भी कर सकता हूँ। सेंड बैकवर्ड का मतलब ये है कि वन स्टेप बैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर दो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो यहाँ पे होगा क्या, अब देखें, ये हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसे कहता हूं सेंड बैकवर्ड। ये देखें, उसने एक स्टेप पीछे किया है, इसके ऊपर फिर भी वो भी खड़ा है। बात समझ आ रही है? डिजाइन चेक करें आप। अगर हम यहाँ ये देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डिजाइन है, मैं इसे कहता हूँ सेंड बैकवर्ड। ये देखिए वो वन स्टेप पीछे लेके जाता है। और अगर मैं यहाँ से इसको कहता हूँ सेंड टू बैक, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करके पीछे बैकग्राउंड में ले जाएगा। ये देखिए, क्लियर हो गई बात? डन। मुनज़्ज़ा जो हम फोटोशॉप में सेव करते हैं वो पीडीएफ तो नहीं होती है, वो पीएसडी होती है। ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया आपने? जो फोटोशॉप के अंदर फाइल सेव करते हो वो पीएसडी फाइल होती है, पीडीएफ नहीं होती। पीडीएफ तो एक फाइल फॉर्मेट है जो कि पीएसडी में भी बन सकता है, फोटोशॉप में भी बन सकता है, और इलस्ट्रेटर में भी बन सकता है। दिमाग को अपना ना थोड़ा मिक्स ना करें। अब देखिए आगे, कलर चेंज करना है। इलिस्ट्रेटर के अंदर कलर चेंज करना इतना आसान है, जिस तरीके से आप, मतलब इतना आसान है कि इससे सस्ते सिर्फ खामोशी है। कैसे? अब फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर चेंज करना है, इस बॉक्स का कलर चेंज करना है, तो ये एक तो ये प्रॉपर्टीज वाली ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आगे कलर चेंज कर लें। यहाँ कोई कलर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये देखेंगे, ये स्वैचेस वाले कलर जो होते हैं ये मौजूद है, ठीक है।
यहाँ पे आपके डायरेक्ट करें, ये देखें मैं यहाँ रेड करना चाहता हूँ, ये डायरेक्ट रेड हो जाएगा। यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी कंट्रोल बैक स्पेस, एनी ऑल्ट बैक स्पेस, कोई आपको की दबाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक और बड़ी मजे की बात ये है, ये देखें मैं यहाँ पे एक सैंपल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये इमेज खोल लिया, मुझे यहाँ से ये कलर पिक करना था और इधर अप्लाई करना है, जैसे हम फोटोशॉप में करते थे। तो इलस्ट्रेटर के अंदर ये काम बहुत आसान है। कैसे आसान है, ये देखें, इसको मैं पकड़ता हूँ यहाँ से और यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आसान चीज ये है कि आप यहाँ पे सैंपल अपने सामने रख सकते हो, ये देखो, और यहाँ काम कर सकते हो। ठीक है, इलस्ट्रेटर के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन फोटोशॉप के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोटोशॉप खोलता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यही सेम फाइल खोलूं, ये देखें, और मुझे इसके कलर उठाने या इसी को कॉपी करना है, तो मैं अगर इसको ड्रैग करके इधर लाता हूँ तो ये खाली जगह पे नहीं आएगा नजर आपको, ये देखें। लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर नजर आएगा, आप यहाँ बैठ के इसको कॉपी कर सकते हैं, इसका डिजाइन कॉपी कर सकते हैं। दूसरी बात, मुझे इसका कलर लेना है, अब ये कलर पिक करना है मुझे, ये ब्लू वाला, ठीक है, और रेक्टेंगल के साथ। तो मैं क्या करूंगा, बहुत आसान तरीका है, आई ड्रॉपर मौजूद है, सेम टूल्स है, आई ड्रॉपर मौजूद है। मैं यहाँ से आई ड्रॉपर पकड़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये सिलेक्ट करना है, इसका कलर चेंज करना है ना मुझे। तो मैं क्या करूंगा, आई ड्रॉपर पकड़ के, ये देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू कलर यहाँ पे आ जाना चाहिए इधर, ये इधर भी आएगा और इस ऑब्जेक्ट पे भी खुद ब खुद लग जाएगा। ये देखें जरा, क्लियर है बात? तो कुछ समय लगती है। इलस्ट्रेटर की होती है एडोबी इलस्ट्रेटर एआई फाइल, नाम नोट। फोटोशॉप की जैसे पीएसडी फाइल होती है, इसी तरह इलस्ट्रेटर की जो होती है वो एआई फाइल होती है। कबूतर क्लियर है, यहां तक समझ आई है? आसान है ना? अब आप वो फाइल जिसका कलर आप कॉपी करना चाहते हैं, उसको अपने आर्ट बोर्ड के साथ रखें और वहीं से आई ड्रॉपर लेके कलर वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब देखें, तो अब हम कलर कोई भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इधर ये वाला कलर लगाना है, तो मैं ये देखें, ये कलर पिक कर सकता हूँ। सही हो गया? बेटा ये समझ आ गई यहाँ तक हमें? ठीक है, कि हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, राइट?
क्लियर है यहां तक? जी एहतशाम पूछें, क्या क्वेश्चन है? जी ईपीएस भी इसी की कॉपी हो कहते हैं प्रिंस। आर्ट क्लिप क्या होता है अरशद? ये तो मुझे नहीं पता आज तक। जोएब राव, ये तो एक काम है ना कि इलस्ट्रेशन आपने, वो कहता है भाई कि मेरे पास इमेज है लो रेजोल्यूशन, आप इसकी मुझे इलस्ट्रेशन बना के दें, इसका वेक्टर बना के दें, तो हम उसको पेन टूल से ड्रॉ कर लेंगे। और अगर वो नहीं देता, वो गूगल से कोई भी उठा के देगा, तो हम उसको ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, जैसे अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें। बल्कि ये मैंने आपको आज असाइनमेंट भी देनी है, आप लोगों ने घर से करके आनी है ये। देखिए, हमें थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी। अब आप लोग पुराने हो चुके हैं, तो आपको काम करने की आदत वेस्ट नहीं करना। एक मिनट। किसी भी में से कर। नहीं, लॉरेन आपको ना समझ नहीं आ रही बात की। मैं भी आपको जरा एक दफा करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए।
ये देखिए बेटा, मैं आपको भी एक क्लाइंट का काम दिखा रहा था। पोर्टल साल के तौर पे आप ये देखें कि हमारे पास, ये देखें, ये एक लोगो है, ठीक है। मेरे पास ये क्लाइंट आया, इसने कहा भाई साहब मेरे पास ये तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर जो है ना ये बिल्कुल ब्लर है, ऐसे बिल्कुल लो रेजोल्यूशन तस्वीर है, आप क्या इसको ट्रेस कर देंगे? मैंने कहा जी कर देंगे। अब इसको ट्रेस करना था। अब ये देखें, ये सारा अब इस वक्त ये हाई रेजोल्यूशन में है, ये देखें, ठीक है। तो उसने कहा भाई इसको ट्रेस करना है, मैंने कहा ठीक है। पता कितने पैसे लिए मैंने इसको ट्रेस करने के? इसको ट्रेस करने में मुझे तो लगा होगा शायद 1 घंटा या इससे भी कम। आपको 2 घंटे लग सकते हैं या 3 लग सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो मैंने पैसे बेटा 22,000 रुपये, 22,000 रुपीज सिर्फ इसको ट्रेस करना था, कुछ नया नहीं बनाना था, सिर्फ क्या करना था, ट्रेस करना था। और वो क्लाइंट अभी तक जो है, ये देखें, ये सारे काम उसी के होते हैं, ये बैनर्स, ये इसके, ये चर्च साइन, कुछ इस तरह के बैनर्स, ये वो। तो ये इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। समझ आ गई ना बेटा? तो ये इस तरह के काम आते हैं, इसीलिए मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वंस अगर आप ये वो बुनियाद है, अगर आपकी ये चीजें मजबूत हो गई ना, तो उसके बाद आप जब भी सेशन के बाद भी जब आप कोई काम कर रहे होंगे तो आप याद करेंगे कि यार ये हमें उस वक्त ये बात समझ आ गई थी, तो हम इसके ऊपर मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये आपको इलिस्ट्रेशन देता हूँ और आपने ये करके आनी है, ठीक है। ये भी ट्रेस कर लिया था सैयद अदनान।